बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। देखा नाता जुड़ा जब से हर वन से अनजान हुए हो। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। जैसे होता गुलों से गुलशन, यूं ही सजी हमारी दुनिया। नजरों से तेरी नजर मिली तो हम कितने निहाल हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बनी हंसी तकदीर हमारी, आपके जब करीब आए। बनी हंसी तकदीर हमारी, आपके जब करीब आए। हाथों की बदली लकीरें, आपसे हम मिलन मनाए। तेरे रंग में रंग कर बाबा हम कितने महान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। देखा नाता जुड़ा जब से हर वन से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। ओम शांति। तो आज की वाणी है 19 अगस्त 2020 की साकार वाणी। और आज की वाणी में बाबा खास हमारी सुनवाई को पूरा करने के लिए आए हैं। हम पतितों को पावन बनाने के लिए इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि हार और जीत से संबंधित कौन सा एक खेल है जो भ्रष्ट खेल है, जो मनुष्यों को दुखी बनाता है। तो बाबा ने आज उस भ्रष्ट खेल का नाम लिया है
और अपने अंदर भी चेक करना है कि हम वो खेल तो नहीं खेलते हैं। पहले तो खेला होगा, लेकिन अभी ब्राह्मण बनने के बाद में वो खेल तो हम नहीं खेलते हैं, मनोरंजन करने के लिए भी, टाइम पास करने के लिए भी। तो वो खेल का बाबा ने नाम लिया है। फिर बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनना है खास करके। फिर बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ खिवैया और बागवान बन करके, सुख धाम की स्थापना करने के लिए। तो आज बाबा नई दुनिया की बातें भी बार बार समझाए हैं। फिर बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो पहले शिव जयंती मनाते हैं, फिर कृष्ण जयंती होती है, फिर वही श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण बन करके फिर राज्य अभिषेक होता है, फिर राजगद्दी चलाते हैं। तो बाबा ने कहा हमारे बच्चे जो मैं इतना भरपूर बना के गया था, आधा कल्प राम राज्य में थे और आधा कल्प से रावण राज्य यानी विकारों की मार्ग में गिरे, कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन गए, काम चिता पर बैठ के जल मरे हैं। तो बाबा आकर के ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मन मना भव की विधि के द्वारा हमें सभी बंधनों को खत्म करके नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना है। बंधन में दुख होता है और संबंध में सुख होता है। तो बाबा ने कहा यहाँ देह के संबंध जब हम जोड़ते हैं तो बंधन है और उससे हमें दुख ही मिलता है किसी न किसी प्रकार से। तो बाबा के साथ हमारा सर्व संबंध जोड़ना है। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की जो श्वास है उमंग उत्साह है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारी उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह का प्रेशर हमेशा बना रहना चाहिए, हमेशा उमंग उत्साह में ही रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। तो बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है कि आपके लिए मैं नया दुनिया बनाने के लिए आता हूँ। विराट रूप को भी याद किया बाबा ने, और बाबा ने कहा कि विष्णु और ब्रह्मा और विष्णु का यही पाठ चलता है, बाकी शंकर का पाठ तो अलग ही है। शंकर को ऐसे ही इल्ज़ाम लगाया हुआ है। शंकर हमारी झोली नहीं भरते हैं, हमारी झोली भरने वाला तो स्वयं शिव बाबा है। तो अभी हम इन सब बातों के ऊपर ही बाबा ने बड़े सुंदर ढंग से आज की मुरली समझाया है। तो हमें चेक भी करते रहना है कि हम इस तरह से हैं, हमारा पुरुषार्थ ऐसा है, हम कितना अपने आप को परिवर्तन किया है, कितना हम बाबा को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है, आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। बाबा को आधा कल्प से पुकारा कि हे परम पिता परमात्मा, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता आओ। तो बाबा ने कहा इस समय आपको दुख हर के सुख देने के लिए आया हूँ, उसके लिए ही हमें बाबा हमारी कर्मों को श्रेष्ठ बनवा रहे हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। आज का प्रश्न है हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है। हार और जीत से संबंधित है, आपकी बुद्धि में आ ही गया होगा। हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है। जब जीतते हैं तो खुशी मिलता है, लेकिन हारते हैं तो दुखी हो जाते हो। कौन सा होगा आपकी बुद्धि में आ ही गया होगा। बाबा ने कहा जुआ। दिवाली पर तो खास खेलते हैं, ऐसे भी अभी भी लॉकडाउन में भी बाबा ने कहा टाइम पास करने के लिए भी लोगों ने घर घर में जुआ भी खेला होगा। तो जुआ, बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। लोग तो
टाइम पास करने के लिए खेलते हैं, लेकिन हमारा टाइम सफल नहीं होता है, वेस्ट हो जाता है। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने क्या कहा, ये हद का हार और जीत का खेल नहीं खेलना है, यानी जुआ ये भ्रष्ट कर्म है, ये अवगुण है। तो बाबा कहते हैं हमें बेहद की जीत पाने का ही पुरुषार्थ करना, यानी इस समय बाबा की याद से अपनी कर्मों को श्रेष्ठ बना करके आधा कल्प के लिए जो हम जीत पाते हैं उसमें सदैव खुशी मिलता है। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन के लिए इंतजार था। रास्ता तकते थे, भगवान आएंगे, हमें भक्ति का फल देंगे। तो भक्ति का फल मिलता है, लेकिन भक्ति से नहीं, भक्ति का फल ज्ञान के द्वारा मिलता है, और ज्ञान देने वाला बाबा है। तो बाबा ही हमारी मनोकामनाएं, हमारी भक्ति का फल पूरा करते हैं। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति। दूसरा यह दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है, और रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। हर एक आत्मा अपना अपना पाठ बजाने के लिए आए हैं। जिस दिन पाठ पूरा होता है उस दिन उस आत्मा को, उस शरीर को छोड़ना पड़ता है। यह बातें आत्माएं भूल गई है। फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। ये सुनवाई पूरा करने आया है। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल साहूकार थे। आज से 5000 वर्ष पहले संगम परी बाबा ने बनाए थे। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। बाबा ने कहा इस समय हम लोग ज्ञान है तो सब कुछ है, रहस्य हमें पता है, लेकिन बाकी लोग जंगल में हैं, यानी कोई ज्ञान नहीं है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है बाबा के ऊपर, ज्ञान के ऊपर। तुम जानते हो यह है श्री श्री। उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवानुवाच्य है ना। मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था, 2 कला कम उनके लिए भी गाते हैं। राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है। तुम साहूकार बनते हो ना। राम से ज़्यादा साहूकार फिर कौन? बाबा ने कहा यह लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं। बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बना देते हैं, और उस विश्व में कोई चीज़ों की कमी नहीं होती है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। वहाँ पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार है, उसको बाबा ने कहा असुर है। तो बाबा कहते अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान के पास। खिवैया इसलिए कि हमारी नैया को पार लगाते हैं, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। बागवान इसलिए कि हमें कांटों से फूल बना रहे हैं। तो बाबा कहते खिवैया अथवा बागवान के पास आए हैं।
तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वो मानना चाहिए ना। भगवान कह रहे हैं और किसके लिए? हमारे लिए कहते हैं। तो बाबा कहते हो तो मानना चाहिए ना। पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनो, आत्मा समझो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का पक्का याद करो। यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। यह दुनिया तो पतित दुखी है, स्वर्ग कहा जाता है सुख धाम को। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति है। दैवी कर्म भी चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करने चाहिए। भ्रष्ट कर्म में बाबा ने आज नाम दिया जुआ भी आ जाता है, इसलिए चेक करना है ये भ्रष्ट कर्म हमारे अंदर संस्कार तो नहीं है। यह भी दुख देते हैं, हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है, माया से बेहद की हार खाई है। बाबा क्या बनाए थे, हम क्या बना दिया माया रावण ने। तो बाबा कहते यह है भी बेहद के हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है। अब फिर बाबा कहते माया ते जीते जीत बनना है। अब तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अपने को चेक करना है ईमानदारी से। हम मनोरंजन के हिसाब से भी तो नहीं खेलते हैं बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ। तो बाबा ने कहा ये अच्छी आदत नहीं है, ये भ्रष्ट कर्म है। इसीलिए बाबा आज अटेंशन दिला रहे हैं कि अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, वह है सर्वशक्तिमान। यह भी समझाया है सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है। बाबा ने कहा आज रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य और आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खिवैया आया है, आखिर वह दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है उच्च ते उच्च बाप के पास। बाप कहते हैं बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वेश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है। बाबा ने कहा भारत में अनेक धर्म हैं। बाप कहते हैं इन सबको मैं खलास कर देता हूँ, सबका विनाश होना है। और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं, वह सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं हैं, दोनों ही कार्य नहीं करते हैं। वह सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं हैं,
सद्गति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर बाप ही है। यह अक्षर बाबा ने कहा अच्छी रीति नोट करो कि ज्ञान से ही सद्गति देते हैं और वो बाबा ही देते हैं। सद्गति दाता एक ही है, ये अक्षर नोट करो। बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की बात यहाँ ही रह जाती है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे गर्भ जेल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, हमें बाहर निकालो। बाहर निकले बस वहाँ की बात वहाँ ही रही जो प्रतिज्ञा करते हैं। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते हैं, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का दिन, जिसका कोई को भी पता नहीं है। बच्चे फील करते हैं कि हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था। कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे। रावण राज्य ही नहीं होता। आखिरिन वह दिन आया जो बाप आए हैं पढ़ाने। वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। बाबा कहते हैं 60 बरस के बाद वानप्रस्थ कहते हैं। 60 तो लगी लाठ। अभी तो देखो 80 बरस वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं। बाप कहते हैं मैं इनकी यानी ब्रह्मा की, दादा लेखराज की वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, शरीर तो यहीं खलास हो जाते हैं। आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती है। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है, कोई एक भी वापस जा ना सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जानना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात होती नहीं। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आए हुए हैं लेने के लिए, शरीर सहित तो लेके नहीं जाएंगे ना। आत्माएं सब पतित है। जब तक पवित्र न बने तब तक वापिस जा न सके। प्यूरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी थी। पवित्रता है थी तो सुख शांति सब कुछ थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। एक धर्म, एक ही राज्य, एक ही सब कुछ था। अभी और सब धर्म वाले हैं, ब्रिटिश में है नहीं, देवी धर्म है नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाबा समझा रहे हैं कि बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। थूर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खरा है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खरा है। था जरूर, असली फाउंडेशन तो था ना, था जरूर, परंतु प्रायः लोप हो गया है। फिर बाबा कहते रिपीट होगा। बाप कहते हैं मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है कि नई दुनिया को रिपीट होना है, या पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है।
कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्थान था, यानी देवी देवताओं का स्थान, कृष्ण का स्थान। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। बाबा ने प्रश्न किया क्यों कहते हैं श्याम सुंदर? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण। यह है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस, राजकुमार राजकुमारी। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से आयरन एज में है। गाया हुआ भी है सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। बाबा कहते अभी है संगम युग, यानी अभी आया नहीं है, उसकी तैयारी चल रही है। इसलिए बाबा का इशारा यही है कि संगम युग पर हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पावन बनना है, एक बाबा को याद करना है, देवी गुणों की धारणा करनी है। बाबा कहते अभी संगम युग है, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है जिससे तुम साहूकार बनते हो। यह एक एक रतन, बाबा ने कहा यह एक एक रतन लाखों रुपयों का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्षंस महावाक्य लाखों रुपयों के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदम पति बनते हो। बाबा ने उस दिन भी कहा था ना, पदम से ऊपर कुछ नहीं है, पदम सबसे ऊपर है, सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ है, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहेंगे, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे, आत्मा तो वही है। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पाठ क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। पाठ सारा यहाँ बजता है। बैकुंठ के खेल पाल देखते हैं, यहाँ तो बैकुंठ नहीं है। बाबा ने आज मीरा को भी याद किया है। मीरा डांस करती थी, वो सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है भक्त शिरोमणि में। साक्षात्कार किया, कृष्ण से डांस की, तो क्या स्वर्ग में तो गई नहीं ना। बाबा ने कहा स्वर्ग में तो नहीं गई ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं। आकासुर बकासुर यह सब इस संगम के नाम हैं। बाबा ने कहा आकासुर बकासुर यह सब इस संगम के नाम हैं। भस्मासुर भी नाम है। कामचिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। अब बाप कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं। कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना। यही दो देश है जो भारत से लड़ते रहते हैं। तो बाबा ने कहा जब भाई भाई है तो क्यों लड़ते हैं।
शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है, पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है। क्या हक है? बच्चे बच्चे कहने का। बाप दादा द्वारा कहते हैं, हे बच्चों, समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती है, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए, साथ में ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, आते भी यहाँ ही हैं। बाबा ने कहा शिव जयंती भी मनाते हैं, और शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं, फिर चक्कर लगाए अंत में सांवरा बनते हैं, पतित हैं, सांवरा अर्थात पतित बनते हैं। बाप आकर फिर गोरा यानी पावन बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। यह 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, गीत भी सुना, आखिर इन भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। अब बाबा कहते भक्ति फल नहीं देती है, फल तो भगवान देते हैं। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है। पुराने भक्त बाबा कहते तुम हो, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, बाबा ने कहा जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे यह हमारे कुल का है। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगे, यह हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बहुत समझाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अब बाबा धारणा के लिए मुख्य सार। ऐसा बाप कभी मिलेगा? इतना विस्तार से ज्ञान सुनाते हैं, हर एक बात है कि गहराइयों में बाबा ले जाते हैं, बड़े प्यार से याद प्यार भी देते हैं। फिर और पक्का करने के लिए 2 पॉइंट में धारणा करने के लिए मुख्य सार पर भी जोर देते हैं। तो पहला पॉइंट है, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, उनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। झोली में सिर्फ भर के नहीं रखना है, बाबा कहते उसे दान भी करना है। दूसरी, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल, पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। क्या बोला बाबा? श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है, आधा अधूरा नहीं।
आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, आज की वरदान है मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बाबा ने समझा रहे हैं, बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता। बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं, बंधन नहीं तो बाबा कहते दुख नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है और कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएगी कि क्या करे, बंधन है, कटता नहीं है। बाबा स्लोगन भी बड़े सुंदर है, ब्राह्मण जीवन का सांस यानी श्वास उमंग उत्साह है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है। इसलिए बाबा ने सावधानी दी कि किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। अच्छा, अभी हम सुनेंगे दादी प्रकाश मणि जी के अनमोल वचन। दादी के अंदर कितनी योग की योग की लगन में रहती थी दादी, और कितनी खुशी में रहती थी। एक एक बातों पर बड़े ध्यान रखती थी दादी। तो हम सुनते हैं, कई कहते हैं मेरे को जितनी खुशी होनी चाहिए वो नहीं है। दादी कह रही है, मैं उनसे पूछती हूँ बाबा मिला सब कुछ मिला। आज भी बाबा ने बोला ना, अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजानों में। बाबा मिला सब कुछ मिला, बाबा मिला राज्य भाग्य मिला, बाबा से सर्व वरदान मिले। फिर हमें कौन सी ऐसी वस्तु चाहिए जिसके कारण खुशी नहीं होती। फिर कई कहते हैं गम भी नहीं है, खुशी भी नहीं है, तो जरूर बीच में कहीं अटके हैं, इसलिए खुशी नहीं। हमारा आधार है बाबा। हमने बाबा अक्षर ही पढ़ा है, इसी बिंदु में सब कुछ आ जाता है। फिर मुझे खुशी क्यों नहीं। दादी हमेशा खुश मिजाज में रहती थी और सबको भी वही बनाती थी। तो फिर हम सुनते हैं, अभी बाबा रोज़ अंतिम समय के नज़ारे सुनाते हैं, क्योंकि अंतिम तो आने वाला है। बाबा हमें पहले से ही तैयार करते हैं कि अंतिम नज़ारा कैसा होगा, अंतिम नज़ारे में हम कैसे अचल अडोल रह सकते हैं। बाबा हमें वो नज़ारा भी बताते हैं और उसके लिए भी पुरुषार्थ भी बताते हैं। तो ये है 26/2/1995 में बाबा ने कहा था, पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियाँ जो अभी दिखाई दे रहा है, चारों ओर की नाजुक परिस्थितियाँ
उनके बीच में पेपर देना है। ऐसा समय आना है जहाँ भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। इसके पहले स्वयं पर अटेंशन रख, संपन्न बनने और बनाने की प्लान बनाओ। बाबा ने कहा जहाँ भी रहेंगे सब हिलेंगे, सारा आधार हिल जाएगा, टूट जाएंगे। अब बाबा कहते उसके पहले, बाबा दोनों बात बता रहे हैं। ऐसा समय आएगा, देखिए अभी अचानक कैसे आ गया, बाबा तो बोलता ही थे अचानक होगा, जो भी होगा अचानक होगा। अब बाबा उसकी हमें प्रबंध करने की भी युक्ति बता रहे हैं, पुरुषार्थ बता रहे हैं। इसके पहले, हिलने के पहले, हिलेगा तब तो कुछ नहीं कर सकेंगे। इसके पहले स्वयं पर अटेंशन रख, संपन्न बनने और बनाने का प्लान बनाओ। क्योंकि अभी भी ये ऑनलाइन के आधार से हम लोग बहुत कुछ ज्ञान से अपने आप को भर रहे हैं, झोली भर रहे हैं, पुरुषार्थ जो आधा अधूरा है पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये आधार भी फिर भविष्य में यानी आने वाले समय में नहीं रहेगा। तो उस समय में हम कैसे एक दूसरे के संकल्पों को कैच कर सकेंगे। अभी तो कुछ भी बात होती है हम फ़ोन करके बता देते हैं, मोबाइल हाथों हाथ है, ऑनलाइन से हम सब कुछ लेना देना कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन के द्वारा चल रहा है। अभी मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा सब कुछ हो रहा है। ये बाबा कहते ये भी फेल होने वाला है, ये भी आधार निराधार होने वाला है। इसलिए अंतिम में हमारा कैसे एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे, कैसे हम सेवा करें, कैसे अपनी स्थिति को बनाएं, तो बाबा कहते हैं उसकी प्लानिंग अभी से करो, तैयार करो। भविष्य में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उस चैलेंजेस में अपने आप को अचल अडोल रखना, फुल पास होना, वो कैसे होगा बाबा कहते हो अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति। तो क्या लिया बाबा आज की मुरली से, क्या शिक्षा लिया? एक तो चाहे कुछ भी हो जाए हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों का जीवन ही सांस ही क्या है, उमंग उत्साह। यानी उमंग उत्साह का प्रेशर कभी भी कम होने नहीं देना है। दूसरा, एक बाबा के साथ ही सर्व संबंध जोड़ने, बंधन सब काटने हैं, नष्ट मोहा बनना है। देही अभिमानी सबके लिए बाबा ने क्या कहा, मुख्य है देही अभिमानी बनना। एक बाबा में निश्चय करना, और वो निश्चय कब होगा, जब हम खुद को आत्मा निश्चय करेंगे। तो हम कौन सी आत्मा है, देही अभिमानी आत्मा है। टोटल हम शांति देश के रहवासी हैं। अच्छा, ओम शांति।